नमस्कार आप सभी को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो दुनिया का सबसे खतरनाक और बेरहम ओशन में 438 डेज तक जिंदा रहा और 14 महीने बाद वो जिंदा वापस भी आया। आपने फिल्मों में ऐसे लोगों को सरवाइव करते देखा होगा, पर असल जिंदगी में बहुत कम ही लोग ऐसे हालातों में मौत को हरा पाते हैं। ये वो शख्स हैं जो 438 डेज तक समुंदर में खोया रहा पर जिंदगी की जंग नहीं हारी। दुनिया में टोटल 5 ओशियन हैं, जैसा कि नाम आप सब जानते होंगे। आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। क्या आपको पता है पैसिफिक ओशन को सबसे बड़ा ओशन कहा जाता है? ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, ये ओशन पर इतना कम आइलैंड है कि वो डॉट के बराबर लगता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनमें आधा से ज्यादा आइलैंड पर आज तक किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हौसलों से बुलंद कहानी को। पैसिफिक ओशन में 14 महीने तक जिंदा रहने वाला आदमी था ओजे साल्वाडोर एल्वरंगा। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा तक नहीं जा सकता था। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उस बोट पर ये आदमी जिंदा कैसे रहा। और इतना ही नहीं, उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। ये कहानी है साल 2012 का। ओजे सिर्फ 36 साल का था, जो कि फिशरमैन यानी मछुआरा था, जो मैक्सिको का एक गांव कोस्टा अजोल में रहता। 2012 में ओजे अपने फ्रेंड के साथ फिशिंग करने निकलता है। क्योंकि बोट बहुत छोटी थी, इस पर सिर्फ एक इंजन और एक फ्रीज था। जाहिर सी बात है कि वो कम ही खाना रखे थे, क्योंकि उन्हें 30 घंटे के अंदर वापस भी आना। वो निकल पड़ते हैं और मैक्सिको से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल बिछाते हैं। तभी समुद्री तूफान को अपनी ओर आते देखते हैं। ये देखते ही वो जाल को छोड़ देते हैं और जान बचाकर भागने लगते हैं। वो अपने गांव, जिसका नाम था साहिल, उससे बस 20 किलोमीटर ही दूर थे। उनको अपना गांव दिख ही रहा था कि तभी उनका इंजन खराब हो जाता है। तूफान तो बहुत पीछे रह गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी की असली तूफान तो अब शुरू होगा। बस एक रेडियो था जिससे वो अपना लोकेशन अपने बॉस को भेजते हैं और जवाब का वेट करते हैं। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी डाउन हो गई। अचानक वो अपनी तरफ आता तूफान और मौसम बिगड़ते देख वो घबरा गए। एक तरफ उन्हें अपना गाँव दिख रहा था और दूसरी ओर तेज लहरें उनकी बोट को दूसरी तरफ खींचने लगी, जो पल भर में उनका गांव उनके आंखों से ओझल हो गया। इनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंची तब तक बहुत लेट हो गई। बॉस ने सर्च पार्टी भेजी, लेकिन इतना बिग ओशन में इनका पता लगाना इम्पॉसिबल था। एक शॉकिंग बात तो ये है कि सिर्फ 5 दिन में इनकी बोट इनके गांव से 450 किलोमीटर दूर चली गई थी, जिसकी वजह से इन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। ना इनके पास कोई फ्लेयर गन था, ना ही कोई ऐसी चीज थी जिससे कि वो आग लगाकर भी हिंट दे सके। दोनों एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि अब बचना मुश्किल है। जो खाना लेकर गए थे वो भी खत्म हो गया था, क्योंकि वो लोग अपने जाल भी पीछे छोड़कर आ गए थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था। अचानक एक परिंदा उनके बोट पर आ बैठता है, तो दोनों जोर से पकड़ने जाते हैं, लेकिन परिंदा उड़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा परिंदा बैठता है उनकी बोट पर। वो अपनी सूझबूझ से उसको पकड़ते हैं और अपना भूख मिटाते हैं। हम सब जानते हैं कि समुंदर का पानी इतना खारा होता है कि उससे पिया भी नहीं जा सकता है। तब ये लोग अपने बोट के पास एक प्लास्टिक का डब्बा देखते हैं, तो उसमें ही बारिश का पानी स्टोर करके रखते थे पीने के लिए। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तब वो प्यास बुझाने के लिए मछली और टर्टल का खून पीते थे जिंदा रहने के लिए। लेकिन वो भी तब जब वो पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन और महीना गुजरता गया। ये सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग उनके मेंटल टॉर्चर के बारे में। आखिरकार वही हुआ जो सोचा भी नहीं जा सकता है। 4 महीने बाद ओजे का दोस्त ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और सुसाइड कर लिया। अब ओजे कम्प्लीटली अकेला हो गया। चारों तरफ पानी था और उसको भी जीने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन ओजे को अचानक दूर एक कार्गो शिप नजर आता है। पिछले 6 महीने में पहला शिप था ये। वो अपने एंड से तमाम कोशिश करता है कि शिप के मेंबर को वो दिखाई दे दे, लेकिन शिप का कोई भी इंसान ओजे को नहीं देख पाता। इसके बाद ओजे और जिंदगी जीने की उम्मीद से हार जाता है। इस छोटे से बोट ने 8000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल कर चुका था और उसके कपड़े भी फट गए थे।
आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत ओजे पर मेहरबान हो गई। 14 महीने बाद ओजे ने पानी में नारियल तैरते देखा तो वो समझ गया कि आसपास में आइलैंड है, जैसे नारियल गिरकर तैरते हुए आई है और थोड़ी देर बाद उसको एक्चुअल में एक आइलैंड नजर आता है। वो डर था कि कहीं गलती से वो आइलैंड भी न मिस हो जाए, तो वो पानी में खुद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीने में ओजे ने पहली बार जमीन पर कदम रखा था। जब वो आइलैंड पर पहुंचा और जैसे ही उसने बीच हाउस को देखा, खुशी के मारे रोने लगा। वहां के लोकल्स ओजे को अपना घर भेज दिए। वापस पहुंचने पर 438 डेज के नाम से उन्होंने बुक पब्लिश की। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे और भी रियल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में। धन्यवाद।